ठीक है, अब नया टॉपिक दे दीजिए, रिलेशन बिटवीन फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। अब देखो मैक्सिमम टॉर्क तो हम लोग देख चुके हैं, जिसको हम लोग ब्रेक डाउन टॉर्क भी कहते हैं, पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम टॉर्क तो हम लोग देख चुके हैं। फुल लोड टॉर्क क्या होगा, तो आपका इंडक्शन मोटर रेटेड है जितने लोड को सहने के लिए, यानी रेटेड लोड अगर पूरा का पूरा हम अप्लाई कर दें तो हम लोग बोलेंगे फुल लोड पर है हमारा मोटर। और फुल लोड के समय यानी जब आपका मोटर पर रेटेड लोड हमने डाल रखा है, आपके मोटर पर हमने फुल लोड डाल रखा है, जाहिर है मोटर पे लोड है तो कैसा लोड होगा, तो मैकेनिकल लोड होगा। तो मोटर पे अगर हमने मोटर को फुल लोड कंडीशन में रखा है, यानी अगर उस पे हम लोग फुल मैकेनिकल लोड लगा के रखे हैं, उस वक्त जो टॉर्क होगा वो आपका फुल लोड टॉर्क होगा। तो हम लोग फुल लोड टॉर्क का रिलेशन मैक्सिमम टॉर्क के साथ निकालेंगे। तो दोनों का मैथमेटिकल फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है, दोनों के लिए मैथमेटिकल फार्मूला लिख लीजिए। तो सबसे पहले टॉर्क, रनिंग टॉर्क का जो नॉर्मल फार्मूला होता है उसको लिख लीजिए। रनिंग टॉर्क का जो नॉर्मल यानी जनरल फार्मूला जो रनिंग टॉर्क का होता है, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये आपके रनिंग टॉर्क का जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब मान लो हमने फुल लोड पे डाल दिया हमने अपने मोटर को, ठीक है, जो आपका रेटेड लोड है उस रेटेड लोड पे मान लो अगर हमने उसको डाल दिया, तो मान लो ये रेटेड यानी फुल लोड टॉर्क जब डेवलप होगा उसको टीएफ से इंडिकेट कर देते हैं, वो जिस पे डेवलप होगा उस वक्त स्लिप क्या है उससे फर्क पड़ेगा। यानी फुल लोड टॉर्क मान लो अगर जिस स्लिप पे हो रहा है उसको एसएफ से हमने डिफाइन कर दिया, जाहिर है सब अलग अलग होगा। तो फुल लोड टॉर्क जिस स्लिप पे हो रहा है उसको हमने एसएफ से डिफाइन कर दिया। तो इसका फार्मूला, इस फार्मूला को यानी जनरल फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, और जनरल फार्मूला को यूज करके हम लोग फुल लोड टॉर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। बस अंतर क्या होगा कि इसकी जगह एसएफ हो जाएगा, इसकी जगह एसएफ हो जाएगा। यानी ऐसा स्लिप जिस पे हमें फुल लोड टॉर्क मिल रहा है इसको हम लोग एसएफ से इंडिकेट किया, यानी ऐसा स्लिप जिस समय हमें फुल लोड टॉर्क मिल रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब हमने इंडक्शन मोटर को फुल लोड कर दिया उस वक्त का स्लिप, ठीक है, जिसको हमने एसएफ से इंडिकेट किया। तो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग निकाल लेंगे, इस फार्मूला को यूज करके निकाल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए दिस इज फॉर्मूला नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला यानी ब्रेकडाउन टॉर्क का इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन आपको पता है, तो ब्रेकडाउन टॉर्क का इक्वेशन लिख लीजिए। ब्रेकडाउन टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क मान लो टीएम कर देते हैं, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क का मैथमेटिकल फार्मूला आपको पता है, याद आया? मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला हम लोग पहले डिराइव करके ला चुके हैं, ध्यान में आया सबको? एस तो कैंसिल हो जाता है इसमें, सॉरी एस कैंसिल हो जाता है, इतना हम लोग डिराइव करके ला चुके हैं। अब आपको दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। हाँ बोलो। किसमें? कहाँ? हाँ x2 गलती से R2 लिखा गया है, यस x2 कर लीजिए इसको।
ये गलती से R2 लिखा गया, मेक इट X2। ठीक है, तो अब आपको फुल लोड टॉर्क का मैथमेटिकल इक्वेशन मिल गया और मैक्सिमम टॉर्क का मैथमेटिकल इक्वेशन मिल गया। आपको रिलेशन निकालना है, तो लिख लीजिए नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 3 वी हैव। और इक्वेशन नंबर 2 जो फुल लोड टॉर्क का इक्वेशन है उसको हम लोग मैक्सिमम टॉर्क के इक्वेशन से यानी इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिख लीजिए कितना आना चाहिए। ठीक है, इतना आ गया सबका। अब e2 स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, e2 स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए और बाद में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x2 स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x2 स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी ये और ये कैंसिल हो गया और बाद में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो लिख लीजिए नाउ डिवाइडिंग both numerator and the denominator by x2 square we have इतना आ गया सबका। यस सर। ठीक है, अब देखो तो ये कौन सा कंडीशन आपको मिलता था, ये जो कंडीशन मिलता था, ये कौन सा कंडीशन मिलता था स्लिप के टर्म में? हाँ यस, जिस समय हमारा टॉर्क मैक्सिमम होता था उस वक्त का स्लिप, जिस समय हमारा टॉर्क मैक्सिमम होता था उस वक्त का स्लिप हमें ये मिलता था। तो मैक्सिमम होने के वक्त का स्लिप है, इसलिए इसको SM से इंडिकेट कर दीजिए। यानी जब ये कंडीशन फुलफिल होता था, हमारा रोटर रेजिस्टेंस एट स्टैंड स्टिल, जब रोटर रिएक्टेंस, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस जब हमारा रोटर रेजिस्टेंस जब रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल के बराबर होता था, उस वक्त जो स्लिप होता था वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होने के समय का स्लिप था, यानी उसको हमने SM से इंडिकेट कर दिया। अब SM की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, SM की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। अल्टीमेटली हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच का रिलेशन हमें मिल गया। ठीक है, इसी के हेल्प से
हम लोग किसी भी टॉर्क का रिलेशन मैक्सिमम टॉर्क से निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी टॉर्क का यानी ऑपरेटिंग टॉर्क एट एनी स्लिप का रिलेशन हम लोग मैक्सिमम टॉर्क के हिसाब से निकाल सकते हैं इसी के हेल्प से। बस इसी फार्मूला में यहाँ फुल लोड टॉर्क के जगह ऑपरेटिंग टॉर्क एट एनी स्लिप हमें कर देना होगा, ठीक है। यानी T अगर हम लोग देते हैं ऑपरेटिंग टॉर्क एट एनी स्लिप और उसका रिलेशन मैक्सिमम टॉर्क से निकालते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग टॉर्क एट एनी स्लिप, तो मान लो स्लिप S पे ये टॉर्क हमें मिल रहा है, कोई भी टॉर्क, कोई भी स्लिप पे हमें ये टॉर्क मिल रहा है, तो सेम रिलेशन का फायदा उठा के उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं और उसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट करेंगे मैक्सिमम टॉर्क के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसको इस तरह से हम लोग इंडिकेट करेंगे मैक्सिमम टॉर्क के रिस्पेक्ट में। तो इस रिलेशन से ऑपरेटिंग टॉर्क एट एनी स्लिप का रिलेशन भी हम लोग मैक्सिमम टॉर्क से निकाल सकते हैं, जिस तरह हमने फुल लोड टॉर्क का रिलेशन मैक्सिमम टॉर्क से निकाला। तो एक फार्मूला और मिल गया, ऑपरेटिंग टॉर्क एट एनी स्लिप का रिलेशन मैक्सिमम टॉर्क से स्लिप के टर्म में हमें इस तरह से मिल गया। सॉरी S2 के बजाय अब S वहां पे मान लो, S2 के बजाय S। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना? बताइए, ठीक है। अब आगे एक और रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे। दो रिलेशन तो हमने निकाल लिया। कौन कौन सा रिलेशन हमने निकाला? तो रिलेशन बिटवीन फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग टॉर्क एट एनी स्लिप एंड मैक्सिमम टॉर्क, ये रिलेशन भी हमने निकाल लिया। अब एक और रिलेशन निकालेंगे, कौन सा? तो स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच का रिलेशन हम लोग निकालेंगे। तो लिख लीजिए द रिलेशन बिटवीन द स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। अब देखो जो फार्मूला था ना स्टार्टिंग टॉर्क का, ठीक है, मान लो कांस्टेंट वाला टर्म तो ऐसे भी डिवाइड करते हैं तो कैंसिल हो जाता है, तो डायरेक्ट डिपेंडेंट इक्वेशन वाला ही फार्मूला लिख लीजिए, सबसे आसान। डिपेंडेंस इक्वेशन वाला फार्मूला लिख के तो हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क का क्या फार्मूला लिखते थे? हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला इस तरह से लिखते थे, ठीक है। उसी तरह मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला हम लोग कैसे लिखते थे? तो मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला भी उसी तरह, अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के लिखे, क्योंकि ऐसे भी डिवाइड करते समय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो इसको भी लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और यहां भी रिलेशन निकालने के लिए डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो यहां भी लिख लीजिए नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, सॉरी 2 ऊपर लिख दिया ना, नीचे नीचे जाएगा वो, 2 को नीचे कर लीजिए, ये 2 यहां नहीं, ये 2 यहां होगा, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, निकाल लीजिए डिवाइड करके क्या मिलता है आपको। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, e2 स्क्वायर ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपका टॉर्क स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय ब्रेकडाउन टॉर्क यानी मैक्सिमम टॉर्क, और ये हो गया किसके बराबर? तो e2 स्क्वायर तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 2r2 x2 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और पिछले बार की तरह ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x2 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो लिख लीजिए नाउ डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x2 स्क्वायर वी हैव, तो टॉर्क स्टार्टिंग बाय ब्रेकडाउन टॉर्क मैक्स यानी मैक्सिमम टॉर्क, और ये आपका अल्टीमेटली आ गया 2r2 अपॉन x2 डिवाइडेड बाय r2 अपॉन x2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहां भी आपको पता है पिछली बार की तरह कि r2 अपॉन x2 क्या होता है? तो r2 अपॉन x2
वो स्लिप होता है जिस पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिले, यानी ये अल्टीमेटली एसएम है, ये अल्टीमेटली एसएम है। ठीक है, अब एसएम की वैल्यू को इन दोनों जगह पुट कर दीजिए, जैसे पहले हम लोग पुट किया करते थे। यहाँ भी एसएम की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ भी एसएम की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x2 रिमेनिंग बचेगा ना? क्या यार न्यूमरेटर में जहाँ पे आप डिवाइड किया उससे पहले वाले स्टेप पे तो x2 था, देन उसके बाद डिवाइड करने के बाद x2 कैंसिल आप नहीं करते हैं, तो वहाँ पे तो x2 रहना चाहिए ना, आप एलिमिनेट कैसे करते हैं? कहाँ बोल रहे हो, बोलो। जो रेशियो एप्लीकेट टी डिवाइडेड बाय टी है यहाँ पे, यस यहाँ, अच्छा यस तो इसके साथ में आप लिखिए ना, यहाँ पे ना, यस सर यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पे बताओ। यहाँ पर जो मेरा वैल्यू है ना उससे नीचे में, इसके नीचे वाले में हाँ जो मेरा वैल्यू आया रेशियो का हाँ 2/x2 आया है ना, हाँ बट जब आप डिवाइड किए x2 से तो हाँ। यहाँ पर मेरा x2 कैंसिल अगर आप नहीं करते तो x2 वहाँ रहना चाहिए ना। कहाँ पे कैंसिल नहीं करते? अरे वैष्णवी वहाँ x2 कट हुआ है, x2 स्क्वायर से डिवाइड किया था, x2 कट हुआ और एक x2 बच गया है, इसीलिए सर वहाँ 2/x2 लिखा है। यहाँ न्यूमरेटर में बोल रही हो? यस सर वही बोल रहे हैं शायद। देखो यहाँ क्या है, x2 यहाँ तो अच्छा, ये टर्म सही समझ में आ रहा है, ये टर्म सही समझ में आ रहा है वैष्णवी? यस सर। ये टर्म सही है तुम्हारे हिसाब से? बोलो। यस सर। तो अब दोनों को, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है, 2r2 x2 अपॉन x2 स्क्वायर, इसने इसको कैंसिल कर दिया, बचा 2r2 अपॉन x2, यस सर। और यहाँ r2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर, तो इस तरह से हो गया, यहाँ x2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर 1 हो गया। समझ में आया? यस सर। यस। तो अब sm की वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए। आ गया इतना सबका? यस सर। ठीक है, तो ये रिलेशन है आपका, जहां रिलेशन हमने स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में निकाला, यानी तीन रिलेशन हमने निकाला, एक फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच का रिलेशन, एक हमने निकाला ऑपरेटिंग टॉर्क एट एनी स्लिप और मैक्सिमम टॉर्क का रिलेशन, और एक हमने निकाला स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रिलेशन। इतना चीज हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, चलो इसके बाद वाले क्लास में हम लोग स्लिप का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्लिप को मेजरमेंट करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तीन तरीका होता है स्लिप को मेजर करने का। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, उसी को हम लोग टैकोमीटर मेथड या टैको जनरेटर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो स्लिप को मेजर करने का एक तरीका होता है डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड, जिसको हम लोग टैकोमीटर मेथड या टैको जनरेटर मेथड भी कहते हैं। वहां हम लोग क्या करते हैं, तो ns की वैल्यू हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स दिया रहता है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। तो अगर आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी पता है, नंबर ऑफ पोल्स पता है, तो ns को कैलकुलेट कर लेते हैं, और nr को प्रैक्टिकली हम लोग मेजर कर लेते हैं टैको जनरेटर का यूज करके। हम लोग मोटर के स्पीड को मेजर कर लेते हैं, और आपको पता है कि इंडक्शन मोटर का स्पीड ही उसके रोटर का स्पीड है, यानी nr हम लोग मेजर कर लेते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग, उसका नाम हम लोग देते हैं, स्लिप जो हम लोग मेजर करते हैं उसका है बाय एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ मोटर स्पीड या टैको जनरेटर मेथड। तो एक तरीका है ये स्पीड फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका में हम लोग डीसी मिली वोल्ट मीटर को यूज करके फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, और बाद में रोटर और स्टेटर फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके हम लोग स्लिप निकाल लेते हैं। यानी ये फॉर्मूला, ठीक है, रनिंग कंडीशन की फ्रीक्वेंसी
और ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, यानी स्टैटर फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और रोटर फ्रीक्वेंसी जो ये फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं और इन दोनों को कंपेयर करके यानी FR अपॉन F निकाल लेते हैं हम लोग, और FR अपॉन F के निकाल के हम लोग स्लिप निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड हमारा ये है, ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं, यहाँ हम लोग छोटा सा DC मिली वोल्ट मीटर लगाते हैं और DC मिली वोल्ट मीटर से हम लोग AC मेजर करते हैं। ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, ये अपने तरह का यूनिक कंसेप्ट है। यहाँ DC वोल्ट मिली वोल्ट मीटर को यूज करते हैं हम लोग और उससे AC मेजर करते हैं और उससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमें पता है, हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी स्टैटर फ्रीक्वेंसी आपको पता है, हम लोग रोटर की फ्रीक्वेंसी को निकाल लेते हैं DC मिली वोल्ट मीटर को लगा के, और इन दोनों को कंपेयर करके यानी FR बाय F को निकाल के हम लोग स्लिप कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड होता है स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड। एक डिवाइस है स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप को यूज करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आपके सिलेबस में दो ही मेथड पढ़ना है, दो ही मेथड दिया है आपके सिलेबस में, यानी स्लिप मेजरमेंट का दो मेथड, एक है डायरेक्ट मेजरमेंट यानी टैकोमीटर मेथड या टैको जनरेटर मेथड, और दूसरा है बाय कंपेयरिंग रोटर फ्रीक्वेंसी एंड स्टैटर फ्रीक्वेंसी। आपके सिलेबस के हिसाब से दो ही टाइप आपको पढ़ना है, लेकिन हम तीसरा टाइप भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हम स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड भी आपको बताएंगे, हालांकि सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, आपके लिए अच्छा है, तो हम वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाले क्लास में हम लोग मेजरमेंट ऑफ स्लिप में आएंगे।